हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपरक्राइम। मेरा नाम है आकाश कुमार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एज पर द रीसेंट अपडेट्स वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ एनटीए, अब ऐसा होने वाला है कि सीयूटी यूजी 2024 के अंदर आपको 10 मैक्सिमम सब्जेक्ट टेस्ट चूज नहीं करने हैं, बल्कि 6 मैक्सिमम सब्जेक्ट टेस्ट चूज करने हैं आपको, जहां पर 2 लैंग्वेजेस होंगी, 3 डोमेन्स होंगे और एक जनरल टेस्ट होगा। तो एक बहुत बड़ी चिंता जो बच्चों को सता रही है कि लास्ट ईयर तक हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती थी कि हम 4 डोमेन चूज कर सकते थे, 5 भी डोमेन चूज कर लेते थे, लेकिन इस बार क्या हमें 3 ही डोमेन चूज करने हैं तो 3 कौन से करने हैं, ये कब क्लैरिटी मिलेगी फ्रॉम दी एनटीए ओनली। एनटीए का ऑफिशियल नोटिस या फिर एनटीए के पास से जब नोटिफिकेशन आएगा, ऑब्वियसली बात है, तभी हमें पता चलेगा कि कितने मैक्सिमम डोमेन सब्जेक्ट टेस्ट आप फिल कर सकते हैं सीयूटी यूजी 2024 के एग्जाम में। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी बच्चे के पास जो है वो कम हो रही है, इस वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि कितने नंबर ऑफ डोमेन्स हमें एग्जामिनेशन के अंदर फिल कर रहे हैं ड्यूरिंग दी फॉर्म फिलिंग, और कितने डोमेन के लिए हम प्रिपेयर करें। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं असल में होता क्या था। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, किसी बच्चे के पास ये भाई 5 डोमेन सब्जेक्ट है आपके क्लास 12 के अंदर, और फिजिकल एजुकेशन भले ही यहां पर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों ना हो, लेकिन बच्चा क्या करता था, 4 या 5 के अंदर अपियर हो जाता था। जैसे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स की बात करी गई है, 3 डोमेन मांगे गए हैं। तो लैंग्वेज तो हमें पता ही है भाई, इंग्लिश ले लिया या हिंदी ले लिया, लेकिन जब 3 डोमेन की बात आती है तो बच्चा इस तरीके से माना कि पांचों डोमेन फिल करके आता था सीयूटी एग्जाम में, और सीयूटी एग्जाम का पेपर भी देता था। तो अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी क्या करती थी, बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर एक्सेप्ट कर लेती थी। जैसे यहां पर सबसे पहले तो वो जाएगी किस पर, 195 वाले पर, इसको उठा लेगी, फिर 192 वाले पर जाएगी, फिर 190 वाले पर जाएगी, फिर 188 वाले पर जाएगी, और ये ज्योग्राफी वाला जो है इसको छोड़ देगी। लेकिन 3 डोमेन मांगे गए हैं तो फिर हिस्ट्री वाला भी नहीं उठाएगी। कौन कौन सा उठा लेगी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन और इकोनॉमिक्स। आप देख रहे होंगे कि फिजिकल एजुकेशन जो कि एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट था क्लास 12 के अंदर, उसके मार्क्स किसी भी यूनिवर्सिटी ने कंसीडर कर लिए हैं व्हाइल कंसीडरिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। तो अब यहां पर ये 3 डोमेन चूज करे जाते थे, इससे बच्चे के क्या मार्क्स इंक्रीज हो जाते थे। लेकिन अब जैसे अब बच्चे को 3 डोमेन फिल करके आने, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो अब उसके पास कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है अपने मार्क्स बढ़ाने की या बढ़वाने की, कि भाई अब ये 3 ही डोमेन वो फिल करके आ रहा है, ये 3 ही डोमेन भरकर आ रहा है, और 3 ही डोमेन किसी यूनिवर्सिटी के, मैक्सिमम 3 डोमेन मांगे गए हैं किसी यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो यहां पर ये कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि अब हम क्या करें, व्हाट टू डू नाउ। तो देखो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अभी आप लोग अपने 4 डोमेन ही पक्के करके चलें। एनी 4 डोमेन्स आप अपने क्लास 12 के पक्के करके चलें फॉर दी सीयूटी एग्जामिनेशन। बहुत जल्दी ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 28 या फिर 29 फैब को, कि भाई 28 तारीख को आपको नोटिस या फिर ब्रोशर देखने के लिए मिलेगा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखने के लिए मिलेगा सीयूटी यूजी 2024 का, जहां पर ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट टेस्ट ये रहेंगे, जहां पर 3 या 4 डोमेन जो भी मांगे गए हैं, एक या 2 लैंग्वेज ये हैं, और एक जनरल टेस्ट। इस तरीके से बच्चा मैक्सिमम सब्जेक्ट टेस्ट के कॉम्बिनेशन बना सकता है, और 29 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी तो मैं बोलता हूं कि यार अभी आप 4 डोमेन पर ही फोकस करके चलो, लेट्स सी कि क्या होता है। देखो यार, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उन सबको एक छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है। अब मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी बच्चों से नहीं छीननी चाहिए एनटीए को। अगर वो एनईपी 2020 के तहत कोई सीयूटी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है तो एनईपी 2020 के तहत ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिस करनी चाहिए या छीननी नहीं चाहिए बच्चों से। तो अभी के लिए तो मैं बोल रहा हूँ 4 डोमेन ही आप तैयार करके चलो। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, पता चलेगा 28 फैब को। थैंक यू वेरी मच गाइस।